नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑप्शन डी है यूरोप महाद्वीप। तो साथियों, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार त्योहार निम्नलिखित में से किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर ऑप्शन डी है हिंदू धर्म। तो साथियों, लोसार त्योहार जो है आपका बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध धर्म। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीए भवानी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सीए भवानी देवी का संबंध जो है तलवारबाजी से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तलवारबाजी से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई, चेन्नई, लखनऊ या फिर कोलकाता? तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों के अध्ययन को जो है आपका क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एपिग्राफी। अगला प्रश्न है, पर्थ क्रिकेट स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पर्थ क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है। तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या फिर ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? केरल, बिहार, पंजाब या फिर गुजरात? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका ऑप्शन है 1947 में, 1949 में, 1937 या फिर 1939 में। तो भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना जो है आपका 1937 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1937 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चरबा, चैंपियन, अलकेप या फिर मांड? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चरबा। चरबा जो है आपका यह है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो यह आपका 1932 ईस्वी में आयोजित किया गया था।
प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। आपका प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये है, कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीटी उषा का उपनाम क्या है? तो आपको बताना है कि पीटी उषा का उपनाम क्या है। तो पीटी उषा का उपनाम पयोली एक्सप्रेस है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पयोली एक्सप्रेस है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केन्या की राजधानी कौन सी है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? तो ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? तो यह आपका ब्राजीलियाई रियाल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राजीलियाई रियाल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है शतरंज, गोल्फ, रोइंग या फिर टेनिस है। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है आपका ये है टेनिस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टेनिस है। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप कहाँ स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब है। तो सांची स्तूप जो है आपका ये है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? केरल, मिजोरम, बिहार या फिर राजस्थान है। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार आपसे सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य पूछा जा रहा है, जो कि आपका बिहार है। आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? रूस, जापान, भारत या फिर क्यूबा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आपका रूस देश है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो सैंधव स्थलों के उत्खनन में मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो यह आपका बैल का था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैल। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, केरल में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में। तो शेषनाग झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर। आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है आपका भोपाल है। किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सफेद हाथियों का देश किस देश को कहते हैं? तो यह आपका थाईलैंड को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 262 या फिर अनुच्छेद 256। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 256। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 जो है आपका अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से। परमाणु खनिज विभाग कहाँ स्थित है? तो परमाणु खनिज विभाग कहाँ स्थित है? कानपुर में, हैदराबाद में, जयपुर में या फिर गोरखपुर में? तो परमाणु खनिज विभाग आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वैशाली, राजगृह, काशी या फिर पाटलिपुत्र? तो मगध की प्रथम राजधानी की बात की जाए तो राजगृह थी, जिसे गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था। तो आपका प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, राजगृह है या फिर इसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो पवित्र त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो यह आपका बौद्धों का है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्धों का। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो यह आपका अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है? तो यह आपका लोथल है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोथल। लोथल कहाँ है भारत में? तो यह आपका गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? कांडला, विशाखापट्टनम, तुतीकोरिन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह की बात की जाए तो तुतीकोरिन है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुतीकोरिन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो साथियों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 है। साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपसे अंगीकार का बात कर रहा है, यहाँ पर लागू की नहीं बात की जा रही है, बल्कि यहाँ क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था। अंगीकार की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, और लागू की बात की जाए कि कब लागू किया गया था पूर्ण रूप से, तो यह आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ बात अंगीकार की हो रही है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विषु पर्व अधिकतर भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विषु पर्व अधिकतर भारत के जो है आपका यह कहाँ मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में। सोलोंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो सोलोंग त्योहार आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया है। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किया गया है? तो यह आपका आयरलैंड के देश से संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरलैंड से। आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग की बात की जाए तो भाग 4 में है। आर्टिकल पूछा जाए तो यह आपका आर्टिकल 36 लेकर 51 तक है। कहां से लिया गया है? तो यह आपका आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो इसमें आपसे नागरिकता का उल्लेख पूछा जा रहा है कि किस भाग में है? तो यह आपका भाग 2 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 2 में। आर्टिकल पूछा जाए कि किस आर्टिकल में है? यह आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से युगादि नववर्ष पर्व है। तो युगादि नववर्ष पर्व जो है आपका दक्षिण भारतीयों का है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण भारतीयों का। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1336 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह आपका अनुच्छेद 323 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 323 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? यह आपका अनुच्छेद 324 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्कों ने। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है बलबन, अमीर खुसरो, इल्तुतमिश या फिर ऑप्शन डी है गुलबदन बेगम है। तो तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि तुगलकनामा के रचनाकार जो हैं कौन है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।